ओम श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो श्री हनुमान जी गुरु महाराज की जय। बोलो श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय। मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं एवं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्रीमद्देवी भागवत महापुराण के छठे स्कंध के अध्याय 24 और अध्याय 25 की ये पावन कथा। आज हम इन कथाओं में सुनेंगे कि धृतराष्ट्र अर्थात महाभारत के धृतराष्ट्र का जन्म कैसे हुआ। इसी के साथ हम जानेंगे पांडु और विदुर के जन्म की कथा तथा पांडवों का जन्म। इसी के साथ पांडवों की मृत्यु कैसे हुई ये भी हम जानेंगे। इसी के साथ द्रौपदी स्वयंवर, राजसूय यज्ञ, कपट दूत तथा वनवास और व्यास जी के मोह का वर्णन भी आज हम जानेंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार की पौराणिक, पावन और पवित्र कथाओं के श्रवण का आनंद लें। हमारी कथाओं को सुने, लाइक करें और कमेंट में अपने अमूल्य विचार अवश्य शेयर करें। आपका स्नेह और आपका समर्थन ही हमारी और हमारे इस चैनल की इस आध्यात्मिक यात्रा की सबसे बड़ी शक्ति है। जय माता दी। ओम बोलो श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय। आइए आरंभ करते हैं श्रीमद्देवी भागवत महापुराण के छठे स्कंध के अध्याय 24 की ये कथा, जिसका शीर्षक है धृतराष्ट्र के जन्म की कथा। राजा बोले, हे भगवान, आपके मुखारविंद से निर्गत इस अमृत तुल्य दिव्य कथा रस का निरंतर पान करते रहने पर भी मैं तृप्त नहीं हो पा रहा हूँ। आपके द्वारा मुझसे यह विचित्र आख्यान विस्तार पूर्वक कहा गया है। यवंशी राजाओं की उत्पत्ति तो अत्यंत आश्चर्यजनक है। मुझे इस विषय में महान कौतूहल हो रहा है कि देवाधिदेव जगतपति लक्ष्मीकांत भगवान श्री विष्णु स्वयं जगत के उत्पत्तिकर्ता, पालनकर्ता तथा संहर्ता हैं। उन्हें भी अश्वरूप धारण करना पड़ गया। सर्वथा स्वतंत्र रहने वाले वे अच्युत पुरुषोत्तम भगवान हरि परतंत्र कैसे हो गए। हे ब्राह्मण, इस समय मेरे इस संदेह का निवारण करने में आप पूर्ण समर्थ हैं। हे मुनिवर, आप सर्वज्ञ हैं, अतः इस अद्भुत वृतांत का वर्णन कीजिए। बोलो श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय। बोलो श्री महालक्ष्मी मैया की जय। बोलो श्री महासरस्वती माता की जय। बोलो श्री महाकाली की जय। व्यास जी बोले, हे राजन, सुनिए, इस संदेह का निर्णय पूर्व समय में मैंने मुनि श्रेष्ठ
नारद जी से जैसा सुना था वैसा ही आपको बता रहा हूं। नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। वे तपस्वी, सर्वज्ञानी, सर्वत्र गमन करने वाले, शांत, समस्त लोगों के प्रिय एवं मनीषी हैं। एक बार वे मुनिवर नारद स्वर तथा तान से युक्त अपनी महती नामक वीणा बजाते हुए तथा सामगान के वृहद्र अंतर आदि अनेक भेदों और अमृतमय गायत्र साम का गान करते हुए इस पृथ्वी पर विचरण करते हुए मेरे आश्रम पर पहुंचे। वह सम्यप्रास महातीर्थ सरस्वती के पावन तट पर विराजमान है। कल्याण और ज्ञान प्रदान करने वाला वह तीर्थ प्रधान ऋषियों का निवास स्थान है। ब्रह्मा जी के पुत्र महान तेजस्वी नारद जी को अपने आश्रम में आया हुआ देखकर मैं उठकर खड़ा हो गया और मैंने भली भांति उनकी पूजा की। अर्घ्य तथा पाद्य आदि से उनका विधि पूर्वक पूजन करके आदर पूर्वक आसन पर विराजमान उन अमित तेजस्वी नारद जी के समीप मैं बैठ गया। हे राजन, तत्पश्चात ज्ञान के पार पहुंचाने में समर्थ मुनि नारद जी को मार्ग आश्रम से रहित तथा शांत चित्त देखकर मैंने उनसे वही प्रश्न पूछा था जो आपने इस समय मुझसे पूछा है। मैंने उनसे पूछा, हे मुने, इस सारहीन जगत में प्राणियों को क्या सुख प्राप्त होता है? विचार करने पर मुझे तो कभी भी कहीं भी तथा कुछ भी सुख नहीं दिखाई देता है। मुझे ही देखिए, एक द्वीप में जन्म लेते ही मेरी माता ने मेरा त्याग कर दिया। कभी से आश्रयहीन रहता हुआ मैं वन में अपने कर्म के अनुसार बढ़ने लगा। हे देवऋषि, तत्पश्चात मैंने पुत्र प्राप्ति की कामना से एक पर्वत पर बहुत वर्षों तक शंकर जी की उपासना करते हुए कठोर तपस्या की। तब ज्ञानियों में श्रेष्ठ शुकदेव मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हुए। मैंने उन्हें आरंभ से लेकर सम्यक प्रकार से वेदों का सारभूत तत्व पढ़ा दिया। हे साधो, आपके वचनों से ज्ञान प्राप्त करके मेरा वह पुत्र मुझ विरहातुर को रोता हुआ छोड़कर लोक लोकांतर में कहीं चला गया। तब पुत्र विरह से संतप्त मैं महापर्वत सुमेरु को छोड़कर अपनी माता को मन में याद करते हुए कुरु जांगल प्रदेश में पहुंच गया। संसार मिथ्या है ऐसे जानते हुए भी माया पाश में बंधा हुआ मैं पुत्र स्नेह के कारण शोकाकुल रहने से अत्यंत दुर्बल शरीर वाला हो गया। तत्पश्चात जब मैंने यह जाना कि वासवराज सुता मेरी कल्याणमयी माता का राजा शंतनु ने वरण कर लिया है, तब मैं सरस्वती के पवित्र तट पर आश्रम बनाकर रहने लगा। इसके बाद महाराज शंतनु के स्वर्ग प्राप्त कर लेने पर मेरी माँ विधवा हो गई। तब भीष्म ने 2 पुत्रों वाली मेरी माता का पालन किया। बुद्धिमान गंगा पुत्र भीष्म ने चित्रांगद को राजा बनाया, किंतु कुछ ही समय में कामदेव के सदृश कांतिमान मेरे भाई
चित्रांगद भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। पुत्र चित्रांगद के मर जाने पर मेरी माता सत्यवती अत्यंत दुखित होकर रोने लगी और नित्य शोक के समुद्र में निर्मग्न रहने लगी। हे महाभाग, उन पतिव्रता को दुखित जानकर मैं उनके पास गया। वहां मैंने तथा महात्मा भीष्म ने उन्हें बहुत सांत्वना दी। तब स्त्री तथा राज्य से विमुख भीष्म ने अपने दूसरे भाई पराक्रमी विचित्रवीर्य को राजा बना दिया। तत्पश्चात भीष्म ने अपने बल से राजाओं को जीतकर काशीराज की 2 सुंदर पुत्रियों को लाकर माता सत्यवती को समर्पित कर दिया। पुनः शुभ मुहूर्त में जब भाई विचित्रवीर्य का विवाह संपन्न हो गया, तब मैं बहुत प्रसन्न हुआ। कुछ ही समय में मेरे धनुर्धर भाई विचित्रवीर्य भी यक्ष्मा रोग से ग्रस्त होकर युवा अवस्था में ही निःसंतान मर गए, जिससे मेरी माता दुखित हुई। इधर जब काशीराज की दोनों पुत्रियों ने अपने पति को मृत देखा, तब वे दोनों बहनें पातिव्रत्य धर्म के पालन के लिए तत्पर हुईं। वे दारुण दुख के कारण रोती हुई अपनी साध्वी सास से कहने लगी, हे श्वश्रु, हम दोनों चिताग्नि में अपने पति के साथ ही जाएंगी। आपके पुत्र के साथ स्वर्ग में जाकर हम दोनों अपने पति से युक्त होकर नंदन वन में सुखपूर्वक विहार करेंगी। तब स्नेह भाव का आश्रय लेकर मेरी माता ने भीष्म के परामर्श से उन दोनों वधुओं को महान चेष्टा करने से रोक दिया। विचित्रवीर्य की सभी और्ध्वदैहिक क्रिया संपन्न करके गंगा तनय भीष्म तथा मेरी माता ने आपस में मंत्रणा करके मुझे हस्तिनापुर आने के लिए मेरा स्मरण किया। इस प्रकार माता के स्मरण करते ही उनके मनोगत भाव को जानकर शीघ्र ही मैं हस्तिनापुर में आ गया। सिर झुकाकर माता को प्रणाम करके मैं हाथ जोड़कर उनके समक्ष खड़ा हो गया और पुत्र शोक के कारण अत्यंत दुर्बल तथा तप्त अंगों वाली उन माता से मैंने कहा, हे माता, आपने अपने मन में स्मरण करके यहाँ मुझे किस लिए बुलाया है? हे तपस्विनी, बड़े से बड़े कार्य के लिए मुझे आदेश दीजिए। मैं आपका दास हूँ, मैं क्या करूं? हे माता, मेरा परम तीर्थ तथा महान परम देव आप ही हैं। आपके स्मरण करते ही मैं यहाँ उपस्थित हो गया हूँ। अब आप अपना प्रिय कार्य बताइए। बोलो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। व्यास जी बोले, हे मुने, ऐसा कहकर जब मैं माता के आगे खड़ा हो गया, तब पास ही में बैठे हुए भीष्म को देखती हुई वे मुझसे यह बात कहने लगी, हे पुत्र, राज यक्ष्मा रोग से ग्रस्त होकर तुम्हारे भाई विचित्रवीर्य मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। अतः वंश के नष्ट होने के भय से मैं दुखी हूं। हे प्रतिभाशाली पराशर नंदन, इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैंने भीष्म के परामर्श से समाधि द्वारा तुम्हें यहाँ बुलाया है। इस नष्ट होते हुए वंश को तुम स्थापित करो
जिससे महाराज शंतनु का नाम बना रहे। हे द्वैपायन कृष्ण, वंशछेदजन्य दुख से मेरी शीघ्र रक्षा करो। तुम्हारे सदाचारी लघु भ्राता विचित्र वीर्य की रूप यौवन संपन्न दो भार्याएं हैं, जो काशीराज की पुत्रियां हैं। हे मेधाविल, उन दोनों के साथ संसर्ग करके तुम पुत्र उत्पन्न करो, भरतवंश की रक्षा करो, इसमें कोई दोष नहीं है। बोलो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। व्यास जी बोले, हे नारद, माता का यह वचन सुनकर मैं चिंता में पड़ गया और लज्जा से व्याकुल मन वाला होकर मैंने उनसे विनम्रता पूर्वक कहा, हे माता, पर नारी संगम महान पाप कर्म है। धर्म मार्ग का सम्यक ज्ञान रखते हुए भी मैं आसक्ति पूर्वक ऐसा कर्म कैसे कर सकता हूं? और फिर छोटे भाई की पत्नी कन्या के समान कही गई है। ऐसी स्थिति में सभी वेदों का अध्ययन करके भी मैं ऐसा व्यभिचार कैसे करूं? अन्याय से कुल की रक्षा कदापि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पाप करने वाले के पितृगण संसार सागर से कभी पार नहीं हो सकते। जो समग्र पुराणों का प्रवर्तक तथा लोगों को उपदेश करने वाला हो, वह जानबूझकर ऐसा अद्भुत तथा निंदनीय कार्य कैसे कर सकता है? तत्पश्चात वंश रक्षा की कामना से युक्त मेरी माता, जो पुत्र शोक से अत्यधिक संतप्त थी, विलाप करती हुई समीप में आकर मुझसे पुनः कहने लगी, हे पराशर नंदन, हे पुत्र, मेरे कहने पर ऐसा करने से तुम दोष भागी नहीं होगे। शिष्ट जनों का आचार ही प्रमाण है। ऐसा मानकर मनुष्यों को गुरुजनों के दोषपूर्ण वचनों को भी उचित समझकर बिना कुछ सोच विचार किए कर डालना चाहिए। हे पुत्र, मेरी बात मान लो। हे मानद, इससे तुम्हें दोष नहीं लगेगा। हे सुत, पुत्र उत्पन्न करके अत्यधिक संतप्त तथा शोक सागर में निमग्न अपनी माता को सुखी करो। माता की यह बात सुनकर सूक्ष्म धर्म के निर्णय में विशेष ज्ञान रखने वाले गंगा तनय भीष्म ने मुझसे कहा, हे कृष्ण द्वैपायन, तुम्हें इस समय में विचार नहीं करना चाहिए। हे पुण्यात्मन, माता का वचन मानकर तुम सुखपूर्वक विहार करो। बोलो श्री जगदम्बे मैया की जय। बोलो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। व्यास जी बोले, हे नारद, भीष्म का यह वचन सुनकर तथा माता की प्रार्थना पर मैं निःशंक भाव से उस निध्य कार्य में प्रवृत्त हो गया। रात्रि में मैं प्रसन्नता पूर्वक ऋतुमती अंबिका के साथ प्रवृत्त हुआ, किंतु मुझ कुरूप तपस्वी के प्रति उसके अनुरागहीन होने के कारण मैंने उस सुश्रोणी को शाप दे दिया कि प्रथम संसर्ग के समय ही तुमने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली थीं, अतः तुम्हारा पुत्र अंधा होगा। हे मुनिवर, दूसरे दिन माता ने एकांत में मुझसे फिर पूछा, हे पुत्र,
क्या काशीराज की पुत्री अंबिका के गर्भ से पुत्र उत्पन्न होगा? तब लज्जा के कारण मुख नीचे किए हुए मैंने माता से कहा, हे माता, मेरे शाप के प्रभाव से नेत्रहीन पुत्र उत्पन्न होगा। हे मुने, इस पर माता ने कठोर वाणी में मेरी भर्त्सना की। हे पुत्र, तुमने शाप क्यों दे दिया कि तुम्हारा पुत्र अंधा होगा? बोलो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। व्यास जी बोले, मेरी वह बात सुनकर वासव राजकुमारी सत्यवती चकित हो गईं और पुत्र के लिए अत्यंत व्यग्र होकर मुझसे कहने लगी, हे पुत्र, काशीराज की श्रेष्ठ पुत्री वधु अंबालिका विचित्र वीर्य की भार्या हैं, जो विधवा तथा पति शोक से संतप्त हैं। वह सभी शुभ लक्षणों से संपन्न और रूप तथा यौवन से युक्त है। तुम उसके साथ संसर्ग करके प्रिय पुत्र उत्पन्न करो। नेत्रहीन को राजा बनने का अधिकार नहीं हो सकता, इसलिए हे मानद, मेरी बात मानकर तुम उस राजपुत्री से एक मनोहर पुत्र उत्पन्न करो। बोलो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों एवं मेरे श्रोता बंधुओं, इस प्रकार आपने यह जाना कि धृतराष्ट्र का जन्म किस प्रकार हुआ। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के इसी भाग को आगे बढ़ाते हुए आइए आरंभ करते हैं श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के छठे स्कंद का अध्याय 25 अर्थात इससे आगे की कथा। अध्याय 25 पांडु और विदुर के जन्म की कथा। पांडवों का जन्म, पांडु की मृत्यु, द्रौपदी स्वयंवर, राजसूय यज्ञ, कपट द्यूत तथा वनवास और व्यास जी के मोह का वर्णन, ये सारी कथाएं आप इस अध्याय में सुनेंगे। बोलो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। व्यास जी बोले, मेरी यह बात सुनकर वासव राजकुमारी सत्यवती चकित हो गईं और उन्होंने मुझसे कहा, हे पुत्र, काशीराज की श्रेष्ठ पुत्री वधु अंबालिका विचित्र वीर्य की भार्या है, जो विधवा तथा पति शोक से संतप्त है। वह सभी शुभ लक्षणों से संपन्न और रूप तथा यौवन से युक्त है। तुम उसके साथ संसर्ग करके प्रिय पुत्र उत्पन्न करो। हे मुने, तब मैं माता जी के ऐसा कहने पर वहीं हस्तिनापुर में ठहर गया और जब सुंदर केशपाश वाली काशीराज की पुत्री अंबालिका ऋतुमती हुई तो अपनी सास के कहने पर वह एकांत शयन कक्ष में लज्जित होती मेरे पास आई। वहां मुझ जटाधारी, इंद्रिय निग्रही तथा भृंगार रस से अनभिज्ञ तपस्वी को देखकर उसके मुख पर पसीना आ गया, शरीर पीला पड़ गया और उसका मन बहुत खिन्न हो गया। तत्पश्चात रात्रि में संपर्क के लिए आई हुई उस सुंदरी को अपने पास में बैठी देखकर मैं कुपित हो गया और रोषपूर्वक बोला, सुमध्य में मुझे देखकर यदि तुम अभिमान से पीली पड़ गई हो
तो तुम्हारा पुत्र भी पीत वर्ण का होगा। ऐसा कहकर मैं उस अंबालिका के साथ रात भर वहीं रहा और फिर माता से आज्ञा लेकर अपने आश्रम के लिए चला गया। तदंतर समय आने पर उन दोनों ने अंधे तथा पांडु वर्ण के 2 पुत्र उत्पन्न किए। वे दोनों धृतराष्ट्र तथा पांडु नाम से प्रसिद्ध हुए। उन दोनों राजकुमारों को इस प्रकार का देखकर मेरी माता खिन्न मनस्क हो गईं। तत्पश्चात 1 वर्ष के अंतर में अर्थात 1 वर्ष के अनंतर मुझे बुलाकर उन्होंने कहा, हे द्वैपायन, इस प्रकार के दोनों पुत्र राज्य करने के योग्य नहीं हैं। अतः तुम एक अन्य मनोहर पुत्र उत्पन्न करो जो मुझे अत्यंत प्रिय हो। वैसा ही होगा। मेरे इस प्रकार कहने पर माता अत्यंत प्रसन्न हो गईं। इसके बाद ऋतुकाल आने पर माता ने पुत्र हेतु अंबिका से प्रार्थना की, हे पुत्री, हे सुमुखी, व्यास के साथ समागम करके तुम कुरु वंश चलाने वाला तथा राज्य करने योग्य एक अद्वितीय पुत्र उत्पन्न करो। उस समय लज्जा से युक्त वधू अंबालिका ने कुछ भी नहीं कहा और मैं माता की वह बात मानकर रात में शयनागार में चला गया। तत्पश्चात अंबिका ने विचित्र वीर्य की रूप रोवन संपन्न दासी को सुंदर आभूषण तथा वस्त्र पहनाकर मेरे पास भेज दिया। शरीर पर चंदन लगाए, फूल की मालाओं से विभूषित तथा सुंदर केशों वाली वह सुंदरी हंस की भांति मंद मंद चलती हुई बड़े हाव भाव से मेरे पास आई। मुझे पलंग पर बैठाकर वह भी प्रेम पूर्वक मेरे पास बैठ गई। हे मुने, उसके इस प्रेम पूर्ण हाव भाव से मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। हे नारद, रात्रि में मैंने उसके साथ प्रेम पूर्वक विहार किया और पुनः प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया। हे सुभगे, तुम्हें सभी शुभ लक्षणों से संपन्न, रूपवान, सभी धर्मों का ज्ञाता, सत्यवादी तथा शांत स्वभाव वाला पुत्र उत्पन्न होगा। समय आने पर उसे विदुर नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। इस प्रकार मुझसे 3 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। हे साधो, परक्षेत्र में मेरे द्वारा उत्पन्न किए गए इन पुत्रों के प्रति मेरी ममता बढ़ने लगी। उन तीनों पुत्रों को अत्यंत बलवान तथा वीर्यवान देखकर मैं अपने शोक के एकमात्र कारण सुख संबंधी वियोग को भूल गया। हे ब्राह्मण, माया बलवती होती है। आत्मज्ञान से रहित पुरुषों के लिए यह अत्यंत दुष्टजय है। रूपहीन तथा आलंब रहित यह माया ज्ञानियों को भी मोहित कर देती है। हे मुनिवर, माता में तथा उन पुत्रों में स्नेहासक्ति से आबद्ध मेरे मन को वन में भी शांति नहीं मिल पाती थी। मेरा मन डोलायमान हो गया। वह कभी हस्तिनापुर में रहता था तो कभी सरस्वती नदी के तट पर चला आता था। इस प्रकार
मेरा मन किसी जगह स्थिर नहीं रहता था। कभी कभी मन में ज्ञान का उदय हो जाने पर मैं सोचने लगता था कि ये पुत्र कौन हैं? यह मोह कैसा? मेरे मर जाने पर ये मेरा श्राद्ध भी तो नहीं कर सकेंगे। दुराचार से उत्पन्न ये पुत्र मुझे कौन सा सुख देंगे? माया बड़ी प्रबल होती है, यह मन में मोह पैदा कर देती है। हे मुने, कभी कभी शांत चित्त होकर एकांत में मैं यह संताप करने लगता था कि मैं जानबूझकर इस मोह रूपी अंधकूप में व्यर्थ ही गिर गया हूं। भीष्म की सहमति से जब बलवान पांडु को राज्य प्राप्त हुआ, उस समय मेरा मन इस बात से बहुत प्रसन्न हुआ कि मेरा पुत्र राज सिंहासन पर बैठा है। तत्पश्चात सुंदर रूप वाली कुंती तथा माद्री उनकी दो भार्याएं हुईं। उनमें कुंती महाराज सूरसेन की पुत्री थी तथा दूसरी रानी माद्री मद्र देश के राजा की कन्या थी। ब्राह्मण से शाप प्राप्त करके राजा पांडु अत्यंत दुखित हुए और वे राज्य का परित्याग करके अपनी दोनों रानियों के साथ वन में चले गए। अपने पुत्र को वन में स्थित सुनकर मुझे महान शोक हुआ। मैं वहां पहुंच गया जहां वे अपनी दोनों पत्नियों के साथ रह रहे थे। वन में उन पांडु को सांत्वना देकर मैं पुनः हस्तिनापुर आ गया और वहां धृतराष्ट्र के साथ बातचीत करके सरस्वती नदी के तट पर पुनः चला गया। वन में अपने आश्रम में उन्होंने धर्म, वायु, इंद्र तथा दोनों अश्विनी कुमारों से 5 क्षेत्रज पुत्रों को 5 पांडवों के रूप में उत्पन्न कराया। धर्म, वायु तथा इंद्र से उत्पन्न हुए युधिष्ठिर, भीमसेन तथा अर्जुन ये कुंती पुत्र कहे गए। इसी तरह नकुल तथा सहदेव ये दोनों माद्री के पुत्र हुए। एक दिन महाराज पांडु एकांत में माद्री का आलिंगन करके पूर्व शाप के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए। तत्पश्चात मुनियों ने उनका दाह संस्कार किया और माद्री सती होकर पति के साथ प्रज्वलित अग्नि में प्रविष्ट हो गईं और पुत्रों से युक्त कुंती वहीं स्थित रह गई। तत्पश्चात मुनि लोग पति विहीन उस दुखित सूरसेन पुत्री कुंती को उसके पुत्रों सहित हस्तिनापुर ले आए और उसे भीष्म तथा महात्मा विदुर को सौंप दिया। यह सुनकर मैं उन पांडु पुत्रों के कारण सुख दुख से पीड़ित हो गया। पांडु के ये पुत्र हैं ऐसा सोचकर भीष्म, मतिमान, विदुर तथा धृतराष्ट्र प्रेम पूर्वक उनका पालन पोषण करने लगे। धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि जो क्रूर हृदय वाले पुत्र थे, वे एक समूह बनाकर उनका घोर विरोध करने लगे। तत्पश्चात द्रोणाचार्य वहां आए और भीष्म ने उनका सम्मान किया। उन्होंने पुत्रों को धनुर्विद्या की शिक्षा देने के लिए उन्हें उसी पुर में रख लिया। कुंती ने उत्पन्न होते ही जब बालक कर्ण का परित्याग कर दिया, तब
अधिरथ नामक सूत ने नदी में बहते हुए उस कर्ण को पाया और उसका पालन पोषण किया। सर्वश्रेष्ठ वीर होने के कारण कर्ण दुर्योधन का प्रिय हो गया। बाद में भीम तथा दुर्योधन आदि में परस्पर विरोध भाव उत्पन्न हो गया। तब धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों तथा उन पांडवों के परस्पर संकट का विचार करके तथा उनके विरोध भाव को समाप्त करने के उद्देश्य से वारणावत नगर में महात्मा पांडवों को बसाने का निश्चय किया। द्रोह के कारण दुर्योधन ने अपने मित्र पुरोचन को वहां भेजकर दिव्य लाक्षागृह का निर्माण करा दिया। हे मुनि श्रेष्ठ, तत्पश्चात कुंती सहित उन पांडवों के उस लाक्षागृह में दग्ध हो जाने का समाचार सुनकर उनके प्रति पौत्र भाव होने के कारण मैं दुख के सागर में डूब गया और उस निर्जन वन में उन्हें दिन रात खोजने लगा। मैंने दुख के कारण अत्यंत दुर्बल उन पांडवों को एक चक्रा नगरी में देखा। उन पांडवों को देखकर मेरे मन में अत्यधिक प्रसन्नता हुई और मैंने उन्हें तुरंत महाराज द्रुपद के नगर में भेज दिया। कृश शरीर वाले वे दुखित पांडव मृग चर्म पहनकर ब्राह्मण का वेश धारण करके वहां गए और द्रुपद की स्वयंवर सभा में जा पहुंचे। वहां पर अर्जुन अपने पराक्रम का प्रदर्शन करके द्रुपद पुत्री द्रौपदी को जीत कर ले आए। पुनः माता कुंती के आदेश से पांचों भाइयों ने माननी द्रौपदी के साथ विवाह किया। उनका विवाह देखकर मैं परम प्रसन्न हुआ। हे मुने, तत्पश्चात वे सभी द्रौपदी सहित हस्तिनापुर चले आए। धृतराष्ट्र ने उन पांडवों के रहने के लिए खांडव प्रस्थ देने का निश्चय किया। हे द्विज श्रेष्ठ नारद, वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ अग्निदेव को संतुष्ट किया। पांडवों ने जब राजसूय यज्ञ किया तब मैं बहुत प्रसन्न हुआ। उन पांडवों का वैभव तथा मैं दानव द्वारा निर्मित की गई सभा को देखकर दुर्योधन अत्यंत दुखित हुआ और उसने द्यूत क्रीड़ा की योजना बनाई। शकुनी कपटपूर्ण द्यूत में अति निपुण था तथा धर्मराज युधिष्ठिर पासे के खेल से अनभिज्ञ थे। अतः दुर्योधन ने द्यूत क्रीड़ा के माध्यम से पांडवों का संपूर्ण राज्य तथा धन छीन लिया तथा द्रौपदी को भी उसका चीरहरण करके अपमानित किया। दुर्योधन ने द्रौपदी सहित पांचों पांडवों को 12 वर्ष की अवधि तक वन में निवास करने के लिए निर्वासित कर दिया। इससे मुझे बहुत दुख हुआ। हे नारद, इस प्रकार सनातन धर्म को जानते हुए भी मैं सुख तथा दुख से पूर्ण इस संसार में भ्रम से ही बंधन में पड़ा हूं। मैं कौन हूं? ये किसके पुत्र हैं? यह किसकी माता है? और सुख क्या है जिससे मेरा मन मोहित होकर दिन रात इन्हीं में भ्रमण करता रहता है? मैं क्या करूं? कहां जाऊं? किसी प्रकार से भी मुझे संतोष नहीं मिलता। डोलायमान मेरा चंचल मन
स्थिर नहीं हो पा रहा है। हे मुनि श्रेष्ठ, आप सर्वज्ञ हैं, अतः मेरे संदेह का निवारण कीजिए। आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मैं संताप रहित होकर सुखी हो जाऊं। बोलो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। व्यास जी बोले, हे राजन, तब परमार्थवेत्ता नारद जी मेरी बात सुनने के पश्चात मोह का कारण पूछने वाले मुझसे मुस्कुराकर कहने लगे। नारद जी बोले, हे पुराणवेत्ता व्यास जी, आप क्या पूछ रहे हैं? यह पूर्ण रूप से निश्चित है कि इस संसार में रहने वाला कोई भी प्राणी मोह से परे हो ही नहीं सकता। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सनक तथा कपिल ये सभी माया के वशवर्ती होकर संसार मार्ग से अर्थात इस संसार मार्ग में निरंतर भ्रमण करते रहते हैं। लोग मुझे ज्ञानी समझते हैं, किंतु मैं भी एक बार सभी लोगों की भांति भ्रमित हो गया था। मैं अपना पूर्व वृतांत यथार्थ रूप से बता रहा हूं, सुनिए। हे व्यास जी, स्त्री प्राप्ति के लिए अपने द्वारा स्वयं उत्पन्न किए गए मोह के कारण मुझे पूर्व काल में महान कष्ट का अनुभव करना पड़ा था। जय माता दी। बोलो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मेरे प्यारे श्रद्धालु बंधुओं एवं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस प्रकार आपने ये अति महत्वपूर्ण कथाएं जानी कि धृतराष्ट्र का जन्म कैसे हुआ, पांडु और विदुर का जन्म कैसे हुआ। इसी के साथ आपने जाना कि अर्जुन ने द्रौपदी के साथ किस प्रकार विवाह किया, पांडु की मृत्यु किस प्रकार हुई, कपट द्यूत में क्या हुआ। इसी के साथ राजसूय यज्ञ की कथा आपने सुनी और इसके बाद आपने व्यास जी के मोह की कथा सुनी। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों एवं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आप श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की इससे पहले की पावन और पवित्र कथाओं के श्रवण का आनंद लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर ले सकते हैं। मेरे प्यारे श्रद्धालु बंधुओं एवं मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं एवं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का इससे आगे का भाग लेकर हम शीघ्र ही आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय माता दी। धन्यवाद। बोलो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। बोलो श्री लक्ष्मी मैया की जय। बोलो श्री महासरस्वती मैया की जय। बोलो श्री महाकाली मैया की जय। जय माता दी।